हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है फ्रेंड, पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार समराइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे ताकि पीछे वाली अच्छे से याद हो जाए। पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि। राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितने विधि पढ़े थे हम लोग? पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय आय के गणना करने की विधि। गणना करने की विधि। गणना करने की विधि। ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हुए, ठीक है? ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हुए, ठीक है फ्रेंड। आपको एक पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, मेरे घर पर एक शादी है, वही बज रहा है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, ये सब हम पढ़े थे। गणना करने के कितने विधि बताए थे? 3 विधि बताए थे। कौन से बताए थे? कौन से बताए थे? कौन से विधि? कौन कौन से विधि बताए थे? एक में बताए थे, कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब व्यय विधि, सब हम कल बता चुके थे, ठीक है? एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है? एक्सपेंडिचर मेथड, मेथड, मेथड यानी कि व्यय। ये दूसरा बताए थे, यानी कि व्यय विधि बताए थे, व्यय विधि, ठीक है? ये लोग, ये वाला हम लोग जो है ना, कल पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है? फिर भी एक और डिवाइड करते थे। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे? इनकम मेथड, मतलब आय विधि, इनकम मेथड। इनकम मेथड से एसटीआई की गणना करते हैं। इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड यानी कि आय विधि, आय विधि। इनकम मेथड यानी कि आय विधि, ठीक है? थर्ड जो हम लोग पढ़े थे, थर्ड हम लोग क्या पढ़े थे? थर्ड जो हम लोग पढ़े थे, प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पाद विधि। प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पाद विधि। प्रोडक्ट मेथड, मेथड, मेथड यानी कि उत्पाद विधि। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है? उत्पाद विधि, ठीक है? उत्पाद विधि, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, आप क्या करते हैं, जैसे कि अगर तीनों मेथड से अगर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय जो है ना, पूरा एकदम बराबर ही आएगा। तीनों मेथड से अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? बराबर ही होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, इससे अगर गणना करते हैं तो हमको क्या आता है? इससे अगर गणना करते हैं तो हमको क्या आता है? जीएडीपी, जीडीपी आता है मार्केट प्राइस पर। अगर एक्सपेंडिचर मेथड से गणना करते हैं तो जीडीपी आता है हम लोग को मार्केट प्राइस पर। जीडीपी आता है क्या चीज पर? जीडीपी आता है मार्केट प्राइस पर, जीडीपी मार्केट प्राइस पर, ठीक है? इससे भी गणना करते हैं तो इससे आता है कौन सा? इसमें इससे आता है एनडीपी मार्केट प्राइस पर। इससे आता है एनडीपी मार्केट प्राइस पर, आता है एनडीपी मार्केट प्राइस पर, ठीक है? एनडीपी आता है कौन सा? मार्केट प्राइस पर। अगर इससे अगर गणना करते हैं हम लोग तो क्या आता है? इससे अगर हम प्रोडक्ट मेथड से गणना करते हैं, यानी उत्पाद विधि से अगर गणना करते हैं तो क्या आता है? इससे उत्पाद विधि से गणना करते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। इससे भी जीडीपी मार्केट प्राइस पर आता है, जीडीपी मार्केट प्राइस पर, ठीक है? अब देखिए, अब इसको भी हम कन्वर्ट किस में करते हैं? इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं किस में हम लोग? एन एन पी, एन एन पी फैक्टर कॉस्ट पर। इसको भी कन्वर्ट करते हैं एन एन पी फैक्टर कॉस्ट पर, एन एन पी फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है? इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं एन एन पी फैक्टर कॉस्ट पर, एन एन पी, एन पी फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है? इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एन एन पी फैक्टर कॉस्ट पर, एन एन पी फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है? अब आपको बता देते हैं, देखिए तीनों विधि से कितने, कहाँ पे हम लोग पहुंचे? एन एन पी फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचे। एक्सपेंडिचर मेथड से भी, या फिर इनकम मेथड से भी, या फिर प्रोडक्ट मेथड से भी। तीनों विधि से हम लोग कहाँ पे पहुंचे? हम लोग पहुंचे तीनों विधि से कहाँ पे? एन एन पी फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है? यानी कि तीनों विधि से अगर हम गणना करते हैं तो हम लोग एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे पहुंचते हैं, ठीक है? अच्छा, एन एन पी, एन एन पी का भी फुल फॉर्म बताए हुए थे पिछली क्लास में। अच्छा, ये जो कितने दिन के अंदर में होता है? यह जो होता है 1 साल के अंदर का काम है। यह जो गणना होता है 1 साल के अंदर में ही होता है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे की क्लास को आगे बताए हुए थे, मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है? ऐसा हम लोग कल बता चुके थे।
उसको इसके बाद हम लोग बताए थे एनएनपी के बारे में बताए हुए थे। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर इसका राष्ट्रीय आय का वास्तविक मतलब क्या है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय का वास्तविक मतलब यानी कि एनएनपी, देखिए एनएनपी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। आज आपको पूछिएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये भी हम कल बता चुके थे, ठीक है। ये कल हम बता चुके थे, क्या बताए थे? नेट 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 नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब कल हम बता चुके थे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब हम लोग कल बता चुके थे। इसका हिंदी जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि शुद्ध, निवल या शुद्ध, निवल निवल या शुद्ध, निवल या शुद्ध बोल सकते हैं आप। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पर? साधन लागत पर, साधन लागत पर, किस पर? साधन लागत पर, ठीक है। ये सब हम लोग कल बता चुके थे, ठीक है। ये सब हम कल बता चुके, सिर्फ समराइज कर दिए, ठीक है फ्रेंड। अब आपको 3 स्टेप बताए थे, इसके बाद हम लोग क्या 3 स्टेप बताए थे चेंज करने वाला। तो चेंज हम लोग कैसे करते हैं, 3 स्टेप बताए थे। कौन कौन से स्टेप थे आपको बता देते हैं, चलिए। जैसे कि एक बताए थे हमको ग्रोस वैल्यू, एक जो आपको बताए थे, कौन सा बताए थे? ग्रोस वैल्यू, ग्रोस वैल्यू, ग्रोस वैल्यू, ठीक है। यानी कि सकल मूल्य, सकल मूल्य यानी कि सकल मूल्य, ग्रोस वैल्यू यानी कि सकल मूल्य, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक, उसके बाद क्या ग्रोस वैल्यू के नीचे बताते हैं नेट वैल्यू, ग्रोस वैल्यू बताते हैं नीचे नेट वैल्यू, नेट वैल्यू, वैल्यू यानी कि नेट वैल्यू यानी कि शुद्ध मूल्य या फिर निवल मूल्य। आपको बताते हैं नेट मूल्य, शुद्ध मूल्य, शुद्ध मूल्य या निवल मूल्य, या निवल मूल्य, ठीक है। निवल मूल्य, शुद्ध मूल्य या निवल मूल्य, ठीक है। अब देखिए डोमेस्टिक, फिर हम आपको दूसरा स्टेप बताए थे डोमेस्टिक। फर्स्ट बताए थे ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू, दूसरा बताए थे डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक 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 वैल्यू, डोमेस्टिक बोल सकते हैं, डोमेस्टिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक वैल्यू, डोमेस्टिक वैल्यू, वैल्यू और नेशनल वैल्यू, और नेशनल वैल्यू, नेशनल वैल्यू, नेशनल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट यानी कि एएफसी, मार्केट प्राइस यानी कि एएमपी, फुल नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब इसका हिंदी भी बता देते हैं आपको, जैसे कि इसका घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, इसका जो हुआ हमारा राष्ट्रीय उत्पाद, ये हुआ राष्ट्रीय उत्पाद, ये हुआ किस कौन सा हुआ, ये जो हुआ हमारा कौन सा उत्पाद? राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत, आप जानते ही है, साधन लागत, साधन लागत, ठीक है। इसका जो हो गया बाजार कीमत, बाजार कीमत, बाजार कीमत, बाजार कीमत, ठीक है। अब देखिए अगर ग्रोथ से नेट में जाता है, ग्रोथ से नेट में चेंज होता है, क्या होता है? डिप्रिसिएशन इसमें काम करता है, इसमें कौन सा काम करता है? डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास काम करता है, डिप्रिसिएशन इसमें काम करता है, यानी कि मूल्य ह्रास, यानी कि मूल्य ह्रास काम करता है, इसमें कौन काम करता है? मूल्य ह्रास काम करता है। ग्रोथ से नेट में आता है, कौन काम करता है? मूल्य ह्रास। ग्रोथ से अगर नेट में आता है तो मूल्य ह्रास क्या होता है? घटता है। मूल्य ह्रास क्या होता है? घटता है। ग्रोथ से नेट में जाता है, मूल्य ह्रास क्या होता है? घटता है। लेकिन अगर नेट से ग्रोथ में जाता है, नेट से क्या होता है? ग्रोथ में जाता है, मूल्य ह्रास बढ़ता है। मूल्य ह्रास क्या होता है? बढ़ता है। अगर नेट से ग्रोथ में जाता है, मूल्य ह्रास बढ़ता है, ठीक है। ये सब हम कल बता चुके थे। डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाता है, इसमें नेशनल में चेंज होता है, इसमें कौन काम करता है? इसमें काम करता है NIFA, NIFA काम करता है, NIFA काम करता है, NIFA काम करता है, ठीक है। NIFA काम करता है, NIFA इसमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाता है तो NIFA घट जाता है, NIFA घट जाता है। लेकिन अगर
नेशनल से डोमेस्टिक में जाता है, अगर नेशनल से क्या होता है डोमेस्टिक में जाता है तो NIFA बढ़ जाता है। तो NIFA क्या होता है बढ़ जाता है। ये केवल सिर्फ इंडिया में ही है, ये केवल सिर्फ इंडिया में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे उत्पादन बहुत कम होता है, उत्पादन बहुत कम होता है, खरीदारी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। नहीं तो अदर मतलब अदर कंट्री में डोमेस्टिक से नेशनल में जाने पर जुट जाता है और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने पर घट जाता है। ठीक है, उल्टा है, अदर कंट्री में उल्टा है, लेकिन इंडिया में सिर्फ इंडिया में जो है ये है। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा बहुत बार, लेकिन इंडिया में जो है इंडिया में उल्टा है। तो अगर डोमेस्टिक इंडिया में उल्टा है क्यों, क्योंकि अगर अदर कंट्री में डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो ये बढ़ जाएगा, अदर कंट्री में डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं बढ़ जाता है, लेकिन इंडिया में डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं घट जाता है, उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम फैक्ट्री है। अच्छा, दूसरा, अगर नेशनल से वैल्यू में नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो ये क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखिए, फैक्टर कॉस्ट से अगर हम चेंज करते हैं किस में, मार्केट प्राइस में, यहाँ पे कौन काम करता है, यहाँ पे NST काम करता है, NIT काम करता है, सॉरी NIT काम करता है, NIT काम करता है, NIT काम करता है। ठीक है, NIT काम करता है, इसके बीच में कौन काम करता है, NIT काम करता है, ऐसा हम कल बता चुके थे, NIT काम करता है। अब देखे जाते हैं, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में चेंज होता है तो यहाँ NIT बढ़ जाएगा, NIT बढ़ जाएगा। ठीक है, NIT बढ़ जाएगा, लेकिन अगर फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आएगा तो NIT क्या हो जाएगा, घट जाएगा। NIT के बारे में आपको बता चुके थे, आपको एक बार NIFA बता देते हैं, NIT के बारे में बता चुके थे। ठीक है, उसको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि NIFA क्या है, NIFA नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड मतलब विदेशों से अर्जित है, विदेशों से क्या हुआ अर्जित है, विदेशों से अर्जित है, अर्जित आय, विदेशों से अर्जित आय, सॉरी यहाँ से छूट गए, विदेशों से अर्जित आय। ठीक है, फिर विदेशों से अर्जित आय, ये क्या है, NIFA। अब आपको बता देते हैं NIT क्या है, NIT भी पूछ लीजिए, NIT ये सब कल बता चुके थे। ठीक है, बाकी फिर एक बार रिवीजन करा देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी कि शुद्ध अप्रत्यय कर, शुद्ध अप्रत्यय कर, अप्रत्यय कर, शुद्ध अप्रत्यय कर। ठीक है, शुद्ध अप्रत्यय कर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आगे क्लास को शुरू करते हैं। आगे ऐसा हम लोग जो इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे, अब हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घरेलू उत्पाद क्या है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि घरेलू उत्पाद क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, उत्पाद क्या है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है घरेलू उत्पाद क्या है। देखिए, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, किसी भी देश की, जरूरी नहीं है भारत की, किसी भी देश की भौगोलिक 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 सीमाओं के अंदर, सीमाओं के अंदर या किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, या किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर या घरेलू सीमा के अंदर, या घरेलू सीमा के अंदर, या किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, या किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, आर्थिक सीमा के अंदर, सीमा के अंदर। ठीक है, अंदर जो उत्पादन होता है वही घरेलू उत्पादन है। जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन होता है, वही घरेलू उत्पादन है, वही क्या है, घरेलू उत्पादन है, घरेलू उत्पादन है। ठीक है,
अब आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, या किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, या किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है वही क्या है, घरेलू उत्पादन है। वही क्या है, घरेलू उत्पादन। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, या किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, या किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है वही क्या है, घरेलू उत्पादन। वही क्या है, घरेलू उत्पादन है। अच्छा देखिए कि अब एक क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आ गया था क्या, किसी देश की घरेलू सीमा बड़ी होती है या फिर भौगोलिक सीमा। किसी देश की घरेलू सीमा बड़ी होती है कि भौगोलिक सीमा। अब देखिए किसी किसी भी देश की, या देश की घरेलू सीमा बड़ी होती है कि घरेलू सीमा बड़ी होती है, या भौगोलिक सीमा। तो आप कहिएगा भौगोलिक सीमा, लेकिन नहीं, घरेलू सीमा बड़ी होती है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। किसी देश की घरेलू सीमा बड़ी या भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा, आप देखिए आपको बताते हैं क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे इंडिया है, मान गए, इससे आप इंडिया बना लीजिए। थोड़ा गड़बड़ा गया फिर, ठीक है। यहाँ पे इंडिया गड़बड़ा गया। चलिए यहाँ पे बताने के लिए सिर्फ बता देते हैं आपको, ठीक। ये जो है, ये जो हमारा है क्या है, ये हमारा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो घरेलू सीमा से क्या है, जो किसमें आता है, जो घरेलू सीमा में 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 आता है, ठीक है। किसमें आता है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसमें आता है, घरेलू सीमा में आता है, ठीक है। ये कितने दूर, कितने मीटर, 200 समुद्री मील दूर है। यह जो है 200 समुद्री मील दूर है, 200 समुद्री मील दूर है, समुद्री मील दूर है, ठीक है। ये जो है 200 समुद्री मील दूर है, ठीक है। ये 200 समुद्री मील दूर है। ये जो है हमारा, ये जो मैं भारत में मैप थोड़ा गलत बन गया, ठीक है। ये जो है एक भौगोलिक सीमा है, एक भौगोलिक सीमा। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक सीमा है, ठीक है। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में बड़ा कौन सा है, घरेलू सीमा। दोनों में कौन सा बड़ा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन घरेलू सीमा में आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किस में आता है, घरेलू सीमा में आता है, ठीक है। घरेलू सीमा में आता है। भौगोलिक सीमा, भारत की सीमा देखिए, ये भौगोलिक सीमा है, ठीक है, भौगोलिक सीमा है। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए बड़ा कौन है, घरेलू सीमा। बड़ा कौन, घरेलू सीमा। ये जो है हमारा बड़ा है, ये कौन सा है, बड़ा है। लेकिन ये जो भौगोलिक सीमा जो क्या है, छोटा है। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि मतलब क्वेश्चन में पूछ दिया था एक बार, तो दोनों में घरेलू सीमा बड़ा है या फिर घरेलू सीमा बड़ा है या फिर भौगोलिक सीमा। था आपको कितना आदमी लगा दिया था, मतलब हम लोग भी थोड़ा गलती कर दिए थे क्या, भौगोलिक सीमा बड़ा है, भौगोलिक सीमा बड़ा है क्योंकि इसका भूगोल से है वह है। बाकी फिर भी बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ घरेलू सीमा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, अब बताते हैं। दोनों में बड़ा जो कौन है, घरेलू सीमा बड़ा है, ठीक है। अब जीडीपी, जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी, 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 जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है, आप देख लीजिए, आपको बताते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, मान लीजिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा देश है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ठीक है, मान लीजिए देश हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, देश है, ठीक है। ये मान लीजिए एक इंडियन है, एक इंडियन कमाता है कितना अपने देश के अंदर, 200 रुपये कमाता है, ठीक है। ये दूसरा इंडियन है, दूसरा इंडियन जो अपने देश के अंदर कितना कमाता है,
300 रुपये कमाता है, ठीक है। ये तीसरा इंडियन है जो अपने देश के अंदर कितना कमाता है, 400 रुपये कमाता है। अब देखिए चाइनीज है हमारे देश के अंदर जो कमाता है कितना, 300 रुपये। ये भी चाइनीज जैसे कमाता है हमारे देश के अंदर 500 रुपये, ठीक है। चाइनीज क्योंकि चाइनीज हमारे देश में बहुत ज्यादा आता है, अपना प्रोडक्शन बेच नहीं करता, ठीक है। अब देखिए जीडीपी क्या आपको बता देते हैं, ठीक है। हमारे देश के घरेलू उत्पाद के अंदर, ठीक है, हमारे देश के घरेलू उत्पाद के अंदर, हमारे देश के घरेलू उत्पाद के अंदर आपको बताते हैं क्या है जीडीपी। हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, देश के अंदर, ठीक, अंदर घरेलू उत्पाद, घरेलू सीमा, हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर, हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर, सॉरी यहाँ गलती हो गया थोड़ा, हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर, एक मिनट थोड़ा मिनट, हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है फ्रेंड। हमारे देश के घरेलू सीमा के, घरेलू सीमा के, देश के जो देश के घरेलू सीमा के अंदर, सीमा के अंदर, के अंदर, ठीक है। हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन होता है, ठीक है, जो उत्पादन, उत्पादन होता है, जो उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन होता है, वह जीडीपी है। वह क्या है, जीडीपी है, वह जीडीपी है, जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी है। वह क्या है, हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है वह क्या है, जीडीपी है। अच्छा देखिए, चाहे वो भारतीय का उत्पादन हो या फिर चाहे वो भारतीय करे हमारे घरेलू सीमा के अंदर, चाहे वो भारतीय करे या फिर विदेशी आके हमारे देश में करे, ठीक है, वो जीडीपी में काउंट होता है। चाहे वो भारतीय करे, अब देखिए, चाहे वो क्या हो, चाहे हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर भारतीय करे, भारतीय करे या फिर विदेशी जाके करे, या मतलब अदर कंट्री वाले आके करे, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे जीडीपी में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, हमारे जीडीपी में, जीडीपी में काउंट होगा, जीडीपी में काउंट होगा, वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे भारतीय, भारतीय, भारतीय जो विदेश में काम करे, सॉरी यहाँ पे जो थोड़ा गलत हो गया, चाहे जो भारतीय ये विदेश में जो काम करे, नहीं तो विदेश में काउंट, जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। जो हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश के विदेश में काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के, ठीक है, जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे देश के जो विदेश में काम कर रहे हैं, हमारे देश के, हमारे देश के जो लोग हैं, मतलब जो हमारे देश की जो जनता है जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं है, जो विदेशों में, जो विदेशों में काम कर रहे हैं वह राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होगा, वह राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अब देखे जाते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहिएगा हमारे देश में जो यहाँ हमारे देश के लोग, जो लोग अदर देश में भी काम करने जाते हैं, हमारे देश के जो लोग अदर देश में काम करने जाते हैं, वो पैसा कमाएंगे तो हमारे देश को जानकारी मिलेगा, नहीं तो कहाँ से काउंट होगा। इसीलिए हमारे देश में, हमारे देश के जो लोग विदेशों में काम करने जाते हैं, उनका जो कमाई होता है वह किसमें, जीडीपी में काउंट नहीं होता है, उनका जीडीपी में काउंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, आप आपकी जीडीपी को कैसे बदलेंगे, आप देखिए बताते हैं आपको। अब देखिए जीडीपी को एनडीपी में कैसे जाएंगे, जीडीपी से, जीडीपी से जीडीपी से एनडीपी में कैसे जाएंगे, एनडीपी में कैसे जाएंगे, ठीक है।
कैसे जाएंगे, यानी कि घरेलू सकल उत्पाद से सकल सकल उत्पाद नहीं, सकल घरेलू से शुद्ध घरेलू उत्पाद में कैसे जाएंगे, सकल घरेलू से सकल घरेलू घरेलू से शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद उत्पाद में कैसे जाएंगे। ठीक है, अब आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनडीपी है और यहाँ पे चेंज करना है किसमें, जीडीपी, जीडीपी में। इस बीच में एन को कैसे करना है किसमें, जी में। इसके बीच में कौन सा काम करेगा, मूल्यह्रास काम करेगा, डिप्रिसिएशन काम करेगा, यानी कि मूल्यह्रास कौन सा काम करेगा, डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन काम करेगा। अब देखिए जी से एन में जाएगा क्या होता है, डिप्रिसिएशन घट जाएगा। डी से एन में जाएगा तो डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सॉरी घट जाएगा नहीं, जी से एन में जाएगा तो डिप्रिसिएशन घटेगा ही। जी से अगर एन में जाएगा तो डिप्रिसिएशन क्या होगा, घटेगा। जी से एन में जाएगा तो डिप्रिसिएशन क्या होगा, घटेगा नहीं। जी से एन में जाएगा डिप्रिसिएशन घटेगा, लेकिन एन से जी में जाएगा तो डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। एन से जी में जाएगा तो मूल्यह्रास बढ़ जाएगा, एन से जी में जाएगा तो मूल्यह्रास बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अब लोग हम किस बात करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। अब नेशनल प्रोडक्ट बाद, अब देखिए जीडीपी को एनडीपी को कैसे चेंज किए सकल घरेलू, देखिए अब इसमें दोनों बीच में क्या काम करता है, मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन काम करता है। एन से जी में जाएंगे तो मूल्यह्रास बढ़ जाएगा, लेकिन जी से एन में जाएंगे तो मूल्यह्रास घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। ठीक है, उत्पाद क्या है, नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। राष्ट्रीय उत्पाद में यहाँ जो है ना, यहाँ अपने देश की नागरिक की बात होती है, किसकी बात होती है, यहाँ अपने देश के नागरिकों की बात होती है। यहाँ पे जो बात होती है, यहाँ अपने देश की नागरिकों की बात होती है, किसकी बात होती है, नागरिकों की बात होती है, नागरिकों की बात होती है, अपने देश के नागरिकों की बात होती है। ठीक है, यहाँ अपने देश की नागरिकों की बात होती है, किसकी बात होती है, यहाँ जो अपने देश की है नागरिकों की बात होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डीपी, डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो नेशनल प्रोडक्ट को बता रहे हैं। ठीक है, किसकी बात होती है, नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय उत्पाद की बात होती है। डीपी जो, डीपी यानी देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित है, जो देशवासी, जो हमारे देशवासी जो विदेश में गए वहां से जो आए, जो क्या किए, अर्जित किए, देशवासियों 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 द्वारा विदेशों से अर्जित है, विदेशों से अर्जित आय, देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय। इसमें जो क्या है, हटा दीजिए, कौन सा, विदेशियों द्वारा अपने देश में अर्जित है, विदेशियों द्वारा अपने देश में अर्जित है, विदेश विदेशियों विदेशियों द्वारा अपने देश में अर्जित है, अपने देश में अर्जित है। ठीक है, अर्जित आय। ठीक है, अब आपको बताते हैं ये नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट क्या है देख लीजिए। अब यहाँ पे अब इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सब खुद से समझ आइएगा। जैसे कि देखिए, नेशनल प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे किसने, अपने देश की नागरिकों की बात होती है। नेशनल प्रोडक्ट में हमेशा अपने देश की नागरिकों की बात होती है। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट जैसे घरेलू उत्पाद, डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जोड़ देशवासियों द्वारा अर्जित है, मतलब विदेशों से जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे देश के देशवासी है विदेशों में से जो अर्जित आय की है, उसमें से किसको घटा दे, विदेशियों से द्वारा अर्जित आय। अब देखिए, अब क्या है आपको बताते हैं, जैसे कि इसको फार्मूला पर किस फार्मूला बना दिए, डीपी डीपी जोड़ डीपी जोड़ एक्स माइनस एम। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में, अब आपको बताते हैं
नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू कर देगा एनपी इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये एक्स जो है, एक्स कौन है, एक्स जो है भारतीय है जो विदेश में रहते हैं, भारतीय है जो कहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं। एक कौन है, विदेशी है जो कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। एक कौन है, विदेशी है, ये विदेशी है कहाँ के, भारत के, जो भारत में रहते हैं। विदेशी है, कौन सा है, विदेशी है जो कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, एक मिनट। ये फॉर्मूला बन गया एन पी इक्वल टू डी पी एक्स माइनस वन, इतना इतना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी जी एन पी इक्वल टू जी डी पी जोड़ जोड़ एक्स माइनस वन एन, मतलब एक्स माइनस एम है, सॉरी, भारतीय विदेशी, भारतीय जो कहाँ रहते हैं, विदेश में, जो कहाँ रहते हैं, विदेश, भारतीय जो विदेश, ठीक है। यहाँ विदेशी जो, यहाँ ये जो हो गया विदेशी जो भारतीय, विदेशी विदेशी जो कहाँ है, जो भारत में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं, ठीक है, भारत में रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या समझाने वाला कुछ बात नहीं, लॉजिक है, फैक्ट है, समझे, इसलिए इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं। जीएनपी इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला है, जीएनपी इक्वल टू डीडीपी एक्स माइनस एम, एक्स मतलब भारतीय जो विदेश, जो विदेश में रहते हैं, एम इक्वल टू विदेशी जो भारत में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप जीडीपी को एनएनपी में कैसे चेंज करते हैं, हम आपको बता दें, जीएनपी को एनएनपी में कैसे चेंज करते हैं, सॉरी, जीएनपी को एनएनपी में कैसे चेंज करते हैं, एनएनपी में कैसे चेंज करते हैं, देखिए एनएनपी में चेंज करने के लिए, एनएनपी में चेंज करने के लिए इसके क्या करेंगे, इसमें से डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी कि डिप्रिसिएशन या फिर डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास, ठीक है, हटा देंगे, ये इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एनएनपी मार्केट प्राइस को, एनएनपी मार्केट प्राइस को एनएनपी एनएनपी मार्केट प्राइस, ये तो किसमें निकला, एनएनपी मार्केट प्राइस में निकला। अब एनएनपी मार्केट प्राइस को किसमें चेंज करेंगे, अब एनएनपी मार्केट प्राइस को चेंज करेंगे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में। अब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करते हैं, अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए एनएनपी एनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस जीएसटी जोड़ सब्सिडी जोड़ सब्सिडी। इसको इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एनएनपी 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 फैक्टर कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं, सॉरी, एनएनपी एनएनपी मार्केट प्राइस को चेंज कर सकते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए ये सब फैक्ट है, क्या फॉर्मूला है, फैक्ट है, ठीक है, इसलिए जो समझाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। नहीं समझ आया तो दोबारा देख लीजिएगा, अपना समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखें प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, आय कैसे निकालते हैं, यानी कि पीसीआई पर कैपिटा इनकम, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, एनएनपी फैक्टर पोस्ट में से जनसंख्या को क्या करते हैं, जनसंख्या को यानी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जनसंख्या को डिवाइड करते हैं, इससे निकल जाता है पर कैपिटा इनकम यानी कि पीपीआई, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, जनसंख्या को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको निकल जाता है पर कैपिटा इनकम। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, फैक्ट है, इसमें क्या हम बताएं आपको, बताइए, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं।
प्रति व्यक्ति जो आय, प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है आर्थिक समृद्धि का सूचक है, आर्थिक समृद्धि का सूचक है, आर्थिक समृद्धि का सूचक, समृद्धि का सूचक है, समृद्धि का सूचक है, आर्थिक समृद्धि का सूचक है। किसका सूचक है? आर्थिक समृद्धि का सूचक है। किसका समृद्धि है? आर्थिक समृद्धि का सूचक है। इसी का इसे पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन पीसीआई प्रति व्यक्ति आय अगर घटेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? घटेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, सब फैक्ट सब बता दिया आपको। अब आज इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास थी, अब कल हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्यारा से एक छोटा सा कमेंट भी कर दे, ताकि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, दूसरा विषय का चाहिए तो उसको भी बनाना शुरू करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो दी हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।